क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? जी मेरा नाम आलिया है। आलिया जी, आप कश्मीर से ही हैं? जी हाँ, मैं कश्मीर पहलगाम से हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या सोचती हैं? जी नरेंद्र मोदी जी को लेके हम ये सोचते हैं कि उनसे बड़ा महान आदमी व्यक्ति आज तक यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए किया है, सबसे पहले यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म की है। सबसे पहले में यहाँ पे ग्राउंड पे देखे कितनी डेवलपमेंट की है। और ग्राउंड से जाके देखे कहीं पे पत्थरबाज आपको नजर नहीं आएगा, कहीं पे अलगावादी आपको नजर नहीं आएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब को आपके माध्यम से मैं एक ही बात बताने चाहती हूँ कि हम महिलाएं यहाँ पे जो सेफ हुए हैं, दो धारा 370 रिमूव होने के बाद 2019 के बाद हम लोग सेफली बाहर घूम सकते हैं। हम ओपनली रात को बाहर घूम सकते हैं, फ्रीडम से रात को बाहर घूम सकते हैं। हमें ये डर नहीं रहेगा कि अभी हम लाल चौक चल रहे हैं कि यहाँ से कोई पत्थर वाला आएगा हमारे सर पे पत्थर मारेगा। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अभी हम यहाँ से अंधे होके जाएंगे। ये 2019 के बाद आप देख सकते हैं, 2019 के बाद यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं। अगर कश्मीरियों को आजादी मिली है वो 2019 के बाद ही मिली है। 2019 के बाद? हाँ बिल्कुल, आजादी जो मिलनी थी, वो जो आजादी कर रहे थे ना हम लोग, जो आजादी ये लोग ढूंढ रहे थे, वो आजादी 2019 के बाद ही मिली है। क्योंकि फ्रीडम वाली लाइफ 2019 के बाद ही मिली है। यहाँ से हमारी लड़कियां अभी बाहर जा रही हैं, यहाँ से कश्मीर से निकल के लड़कियां बाहर जा रही हैं, कितने सारे अलग अलग फील्ड में अपना करियर निकाल रही हैं। हम बताते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में औरतें आ रही हैं। हम यही बता रहे हैं 2019 के बाद तो ये बदलाव हुआ। ये लोग जो इनका जो परिवार था वो अपना खानदानी राज चला रहा था, वो नहीं चाहते थे कि आम लोग, जो आम युवा हैं यहाँ के, आम युवती हैं यहाँ की, वो आगे आए, वो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए। ये लोग वो नहीं चाहते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे धारा 370 को रिमूव किया। हम लोगों को ये डराया गया कि आप लोगों की जमीनें जो हैं उन पे जबरन कब्जा होगा, आप लोगों के जो घर हैं आप लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, यहाँ की जो बेटियां हैं उनको बाहर के लोग यहाँ से नरसिंहान करके ले जाएंगे। मुझे बताएं, 5 साल के बाद आपने देखा? हमने नहीं देखा कि यहाँ से कोई बाहर का आके जबरदस्ती हमारे घर पे कब्जा कर रहा है, हमारी जमीन लेके जा रहा है, हमारी बेटियों को ले रहा है। ये कहीं ना कहीं उनका जो काला राज था ना, वो राज से पर्दाफाश हो गया है। अब वो अपनी टोपी लेके घूम रहे, तभी वो सर की, अब टोपी को टोपा कह रहे हैं, लोगों के पैरों में गिरा रहे हैं कि भाई साहब आप हमें वोट डालें कि हम जो सत्ता खेल रहे थे वो फिर से हम चालू कर दें। हालांकि हम कश्मीरी वो होने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी एक ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने यहाँ पे कश्मीरियों के साथ बहुत अच्छा किया है। यहाँ के लोग डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। इन लोगों की जो सत्ता थी, वो सत्ता जो खेल रहे थे, वो इनका ठप हो चुका है। अब दुकान बंद हो चुकी है। अब ग्राहक बता रहा है, ग्राहकों को ढूंढ रहे हैं, चुन चुन के रैलियां निकाल रहे हैं कि ग्राहकों को बोल रहे हैं कि भाई साहब आप फिर से आ जाएं कि हमारी दुकान चमकाए। लेकिन वो दुकान नहीं चमकने वाली, नहीं चमकने वाली। जी बिल्कुल नहीं चमकने वाली। वो तो क्योंकि लोगों को पता है श्री नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनका कोई परिवारवाद नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो ढंके की चोट पे कहते हैं। इनकी तरह नहीं है खोखलीबाजी, यहाँ पे एक बात करेंगे और पीठ पीछे जाके दूसरी बात करेंगे। इनकी तरह नहीं है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मतलब भरोसा है मोदी जी की गारंटी, जो अभी वादे खो रहे हैं चुनावी, तो भरोसा है, लग रहा है ये वादे पूरे होंगे। कश्मीर का जो कहते हैं कि मैं अपना परिवार मानता हूँ, बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। उनको हमारा दुख दर्द समझ आता है, वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारी तकलीफ को समझते हैं। जो हमने 30 सालों में, यहाँ के 30-35 साल हो गए हम लोगों को जो जूझते हुए। मैं कह रही हूँ हम फ्रीडम से बाहर नहीं घूम सकते थे। हमें 2019 के बाद पता लगी है कि लाइफ क्या है, लाइफ जीने का तरीका क्या है। हम जब यहाँ से जम्मू जाते थे हमें लगता कि हम फ्रीडम में हैं। हम यहाँ से जब दिल्ली जाते थे हमें लगता था फ्रीडम में। कश्मीर में हमें लगता था कि हम घुटन में बंधे। क्यों? क्योंकि रात को हमें आके डराया जाता था। रात को हम लोग खुल्लम, दिन को हम लोग बाहर नहीं घूम सकते थे, फ्रीडम से हम लोग चल नहीं सकते थे। हम जो पहनावा पहनते थे उस पे लोग जज करते थे। हम वही कह रहे हैं 2019 के बाद तो हमें मिली है फ्रीडम, हमें लाइफ जीने का सत्ता मिला है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अच्छा, मैं बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी इस चुनाव में लगातार एक्टिव है और बयानबाजी हो रही है उधर से भी। तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 370 पर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस एक साथ है। तो पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगी? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वहाँ से जो बयानबाजी होती है, वो कहते हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मोदी सरकार भेदभाव कर रही है।
पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, रक्षा मंत्री जी को, अपना घर संभालो। अपना घर तो उजड़ा हुआ है, अपने घर में खाने के नाले पड़ रहे हैं। कश्मीरियों के बारे में क्या सोच रहे? हम लोगों को यहाँ पे 400 के करीब नहीं आटा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे पाई पाई के मुहताज नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कोई पढ़ा के दिखाए? उनको तो खुद खाने के नाले पड़े हुए हैं, वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? वो जाके अपना घर संभाले पहले, अपना जो खानदान, वहां भी तो खानदान राज चला रहे। वो जाके उन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टर लाके जेल में बंद किया है, वो अपना घर नहीं संभाल सकते। हमारे बारे में सोचना बंद करें। 30 सालों में हो गया, हमारा खून बहुत चूस लिया उन लोगों ने, यही कश्मीर 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 करके। उनके पास जो कश्मीर है, उन्होंने जो घुसपैठ करके हमारा कश्मीर छीना है, वो भी हम वापस लाएंगे। वापस लाएंगे? जी बिल्कुल वापस लाएंगे। वो भी POK जो वापस लाएंगे। वो हमारा कश्मीर है, वो हमारा हक है। हमारे लोग वहां पे रहते हैं, हम लोग वहां पे रहते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह वहां पे रहते हैं। हम चाहेंगे उनको वापस लाना, कश्मीर के साथ मिलाना। हम चाहते हैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को ये कहना चाहते हैं, इस बार वो बिल पास करें कि POK को अपने कश्मीर के साथ वापस जोड़े। वापस लाना? जी बिल्कुल वापस लाएंगे, क्योंकि जो धारा 370 को रिमूव कर सकता है, जो 35A को यहाँ पे रिमूव कर सकता है, जो उसको करना होता है वही। क्योंकि हमें मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी जबान के पक्के इंसान हैं, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। वो इनकी तरह घुसपैठ नहीं करते। वो यहाँ से जाके हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से जाके हम लोगों ने वहां पे जाके उन लोगों को मार के आया था। आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है को जो वहां पे घुसपैठ करके आए। वो लोग हमारे यहाँ पे घुसपैठ करते थे। उड़ी में जो उन लोगों ने किया था, हमारे जवानों को मारा था। और मोदी जी ने यहाँ पे रात को जाके उनको घर पे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, वहां पे जाके उनको मार के आए। उनको पता चला कि कोई उनका बाप इस दुनिया में आया है, और वो श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी? जी बिल्कुल। हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं कि अल्लाह पाक ने और भगवान ने ऐसा इंसान पैदा किया जो जिसके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स है, जिसने पाकिस्तान को मुंह की तोड़ के दी। अभी कोई पाकिस्तान वाला यहाँ, पहले बॉलीवुड में देखे कितने सारे स्टार यहाँ पे आते थे उस पार से, यहाँ का हमारा पैसा लेके वहां पे लेके खाते थे। और इस बार जब मोदी जी ने उनको बाइकआउट किया, मोदी जी ने उनको बाइकआउट किया कि हमारे इंडिया में आपका कोई काम नहीं है। और पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। क्योंकि हमारे कुरान में भी यही लिखा है, क्योंकि जिस वतन का खाओ उस वतन का गाना गाओ। तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताता चाहती हूँ कि अगर बीजेपी में कोई कार्यकर्ता कश्मीर का शामिल हो रहा है, फारूक साहब कह रहे हैं ये आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपको हिंदू बना रहे हैं। हालांकि फारूक साहब जाके आरती कर रहे हैं मंदिर में, क्या वो उस टाइम अपना उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? कि आम युवा अगर बीजेपी में कार्यकर्ता बन रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम हिंदू बन रहे हो, उसको कह रहे हैं कि तुम मजहब के, इस्लाम मजहब से तुम खारिज हो गए। कि जब फारूक साहब हिंदू को अपनी बेटी देते हैं, हिंदू दामाद आते हैं उनके घर में, जब हिंदू परिवार उनके घर में चल रहा है, तो तब उनकी कहाँ जा रही है, तब उसका इस्लाम कहाँ जा रहा है? हम आपके माध्यम से कह रहे हैं वो यहाँ के लोगों को बौखला रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से निकाला गया। क्या तब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या तब उसके वो लोग नहीं वो नसनहा रोक सकते थे? क्या जो अपने घर से जिन लोगों को रात को अपना डेरा भी यहाँ पे, अपना सामान भी छोड़ के कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे अभी वो जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं जम्मू में, टेंटू में तब थे। जब हम वो एक पिक्चर बनाई गई थी कश्मीरी पंडितों को लेके, तो उसके बाद कश्मीर फाइल, उस पे इन लोगों ने कितना उसको बायकॉट किया कि ये कश्मीर की सच्चाई नहीं है। हालांकि कश्मीर की सच्चाई वही थी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाजपा का अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आएगा, वो यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए सोचेगा, आम युवताओं के लिए सोचेगा। जो आदमी खुद ऐश की जिंदगी जी रहा है, उसको क्या पता कि गरीबी क्या है? गरीब को पता है जिसको रात को खाने का नहीं होता। अमीर आदमी को क्या पता? जो लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, उसको क्या पता कि गरीबी क्या होते हैं? तो वही कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। आप बौखलाए हुए लोग हैं, बौखलाहट में तो कुछ भी बोलेंगे। गरीबों की बात कौन, मोदी जी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। लाडली बेटी की स्कीम ले लो, मोदी जी ने लॉन्च की है। आयुष्मान कार्ड ले लो। यहाँ पे पहले घर में अगर कोई बीमार होता था, हमें पहले घर की जमीन बेच के अपने बूढ़े बुजुर्ग की जाके इलाज करवाना था। जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, जिसके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, उसके जो घर का बूढ़ा बुजुर्ग था वो बेचारा बेइलाज मर जाता था, मारा जाता। जब उसके पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, वो बेचारा क्या करेगा? जो दिन को दिहाड़ी 100 रुपए कमाएगा, वो बीमार को कहाँ? लेकिन मोदी जी ने देखो, अभी 5 लाख था, अभी 7 लाख रुपया किया है।
अल्लाह से यही दुआ करते कि ऐसे ही होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, ऐसी ही सोच वाले होने चाहिए, इनकी तरह नहीं खानदानी राज चलाना चाहिए। यहाँ पे ये रक्षा मंत्री हमारे जो इसको क्या वो राजनाथ जी सिंह जी थे, बताएं कितना अच्छा हमारी फौज के लिए कितना अच्छा काम किया। मैं बताऊं कांग्रेस की सरकार में जब यहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह जी, मुझे बताएं जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाता था वो बेचारा बोल नहीं पाता था, उसको कठपुतली बना के रखा था सोनिया जी ने, वो कहीं बोल नहीं पाता था। अभी बताएं हम लोग चांद तक चले गए हैं, ये मोदी जी के बदौलत, क्योंकि वो चाहता है कि डेवलपमेंट करना हिंदुस्तान में, वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ रहे, वो नहीं चाहता है कि हमारी जब हम रोड से निकले तो हमारे गलियों कोचों में जाके बाहर के लोग आए कि इंडिया अभी भी 70 साल पीछे, अभी देखिए हमारा हिंदुस्तान कितना बदल गया है। ये मोदी जी की बदौलत तो किया है। यहाँ से जब हम अपनी, मैं कश्मीर की बात बताऊं, जब हम यहाँ से जम्मू जाते थे हमें यहाँ पे 12 घंटे लग जाते थे रास्ते में, 12 घंटे लगते थे हमें जम्मू पहुंचने में, अब हम 3 घंटे में जम्मू पहुंच रहे हैं। अब हमारी रेल सर्विस भी चालू हो गई है, श्रीनगर से हम बैठेंगे ट्रेन में सीधे जाके बॉम्बे पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, यही तो डेवलपमेंट है। ये क्यों नहीं कर सके वो आज तक? जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर साहब था, फारूक साहब था, उनके दादाजी थे, तो क्यों नहीं वो डेवलपमेंट कर सके? क्यों नहीं वो रोड बना सके? क्यों नहीं वो सड़क ये लोगों के आम जुओं के पास जाके बिजली कनेक्शन दे सके, पानी की फैसिलिटी दे सके? क्यों नहीं दे सके? देना था ना उनको। ये जो कुछ